Good afternoon, all my respected teachers and classmates. My name is Akash Kumar, student of MSc Mathematics first semester from Government GNA PG College, Bhattapara. I want to represent my presentation of subject partial differential equation and mechanics, and my topic is Lagrange bracket related theorems. लैग्रांज ब्रैकेट के रिलेटेड थ्योरम को सॉल्व करने से पहले हम पॉइसन ब्रैकेट और लैग्रांज ब्रैकेट को समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉइसन ब्रैकेट। किसी भी फेस स्पेस में किन्हीं भी दो फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूज पॉइसन ब्रैकेट का मैथमेटिकल में बहुत यूज होता है, क्लासिकल में यूज होता है और साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसका यूज होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन और मोमेंटम को साथ में कंसीडर करते हैं तो इसे हम फेस स्पेस करते हैं। पॉइसन ब्रैकेट में यू और वी दो फंक्शन हैं। इसको हम लार्ज ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें Q पोजीशन को बताता है, P मोमेंटम को बताता है। इस प्रकार हम पॉइसन ब्रैकेट के फार्मूले को लिख सकते हैं। अब लैग्रांज ब्रैकेट। लैग्रांज ब्रैकेट में U और V डायनेमिकल वेरिएबल है और ये वेरिएबल डायनेमिकल सिस्टम में होते हैं। तब जो ये लैग्रांज ब्रैकेट इसे निम्न प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट U और V QP समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। इस लैग्रांज ब्रैकेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लैग्रांज ब्रैकेट के फार्मूले को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे वो लैग्रांज ब्रैकेट हो या पॉइसन ब्रैकेट हो, उसका फार्मूला डिटर्मिनेंट से ही आता है। कर्ली ब्रैकेट U, V, Q, P इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 del QI अपॉन del U del PI अपॉन del V माइनस del QI अपॉन del V del PI अपॉन del V इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n del QI del PI अपॉन del UV। ये लैग्रांज ब्रैकेट पॉइसन ब्रैकेट के वेरिएबल पॉइसन ब्रैकेट में वेरिएबल ऊपर होते हैं तथा क्वाड्रेंट नीचे होते हैं। यानी ये पॉइसन ब्रैकेट के जस्ट उल्टा होता है, इसलिए इसे द इनवर्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट भी कहते हैं इक्वेशन 1 से। The following result can be easily proved. कर्ली ब्रैकेट UV इज इक्वल टू माइनस UV QP, यानी इन्वर्स होने से प्लस या माइनस में कोई चेंज नहीं होता। तीसरा, कर्ली ब्रैकेट CU, V QP इज इक्वल टू 1/CUV। या इसमें कोई कांस्टेंट C लेते हैं। वंस द लैग्रांज ब्रैकेट डिफाइन द सबस्क्रिप्ट कैन बी ऑप्टेटेड। द फॉलोइंग फंडामेंटल लैग्रांज ब्रैकेट आर आल्सो ट्रू। इन्हीं 3 फार्मूले के हिसाब से हम थ्योरम को सॉल्व करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक में आते हैं। थ्योरम है इफ UL
L is equal to 1 to 2n फॉर्म्स अ सेट ऑफ 2n। अगर UL फॉर्म ऑफ सेट है और ये 2n तक है। इंडिपेंडेंट फंक्शंस सच दैट ईच U इज अ फंक्शन ऑफ 2n। इंडिपेंडेंट फंक्शन है to 2n, U is a function of 2n coordinates q1, q2, qn, p1 से pn सच दैट जिसमें हम एक u फंक्शन है 2n का, तब ये कोऑर्डिनेट्स होंगे q1 से qn और p1 से pn, तब हम प्रूव कर सकते हैं। यानी थ्योरम ये कहता है कि अगर UL फॉर्म ऑफ सेट है, अगर ये 2n है, अगर ये 2n तक है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। यानी अगर UL फॉर्म ऑफ सेट है, अगर ये 2n इंडिपेंडेंट फंक्शन है, सो दैट जिसमें हम एक U फंक्शन लेते हैं 2n का, तब ये कोऑर्डिनेट्स होंगे q1 से qn तक और p1 से pn तक, तब हम इस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। तब हमें सॉल्व करना है समेशन L इज इक्वल टू 1 से 2n करनी ब्रैकेट UL UI डॉट UL UJ इज इक्वल टू डेल IJ। यानी हमें इस थ्योरम में करनी ब्रैकेट UL UI लैग्रांज ब्रैकेट है और लार्ज ब्रैकेट UL UJ पॉइजन ब्रैकेट है। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें डेल IJ के रूप में प्रूव। अब हम प्रूव करते हैं। वी हैव समेशन L इज इक्वल टू 2n करनी ब्रैकेट UL UI लार्ज ब्रैकेट UL UJ। यहाँ पे L 1 से 2n जा रहा है, लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइजन ब्रैकेट को हमने Q और P के फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये समीकरण 2 प्राप्त होता है। द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है 4 टर्म्स। और समीकरण 2 को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करते तो हमें 4 टर्म्स प्राप्त होते हैं। अब हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं। यहाँ पर UL वाले टर्म, यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म को हम लेते हैं। यहाँ पर U वाले टर्म को हम एक साथ लिख लेते हैं और बाकी को हम बाहर लिख लेते हैं। इससे हमको लैग्रांज ब्रैकेट के रूप में प्राप्त होता है, जिससे ये डेल Km में चेंज हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि K एंड M रन ओवर द सेम नंबर्स, यानी डेल Km इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक इसी प्रकार हम सिमिलरली द लास्ट टर्म को लेते हैं। अब हम लास्ट टर्म को लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हम एक जैसे टर्म को UL वाले को एक साथ ले लेते हैं। इससे हमें डेल P अपॉन डेल PM प्राप्त होता है, जिससे ये डेल Q के, जिससे ये वाला टर्म भी डेल Km हो जाता है और बाकी टर्म को हम लिख लेते हैं। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं, तो अब हमें ये प्राप्त होता है समेशन K इज इक्वल टू 1 to n डेल Q के अपॉन डेल UL डेल UJ अपॉन डेल Q के प्लस डेल P के अपॉन डेल UL डेल UJ अपॉन डेल P के। अब हम U वाले को फर्स्ट में लिख लेते हैं और Q वाले को बाद में लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी U वाले को फर्स्ट में लिख लेते हैं और
पी वाले को बाद में, तब हमें ये प्राप्त होता है डेल यू जे अपॉन डेल यू एल, जो डेल जे आई यानी डेल आई जे के रूप में हमें प्राप्त होता है इक्वेशन 4 से। जैसे हमने फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को ऐड किए थे वैसे ही अब हम सेकेंड और थर्ड वाले टर्म्स को ऐड करेंगे, तब हमें ये प्राप्त होंगे माइनस समेसन एल समेसन के समेसन एम डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई कॉमा डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम डॉट डेल यू जे अपॉन डेल पी एम प्लस डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल डॉट डेल पी के अपॉन डेल यू आई डेल यू एल अपॉन डेल पी एम डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम। अब हम डेल यू एल वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तब हमें ये प्राप्त होता है डेल क्यू के अपॉन डेल यू आई डेल पी के अपॉन डेल यू एल अपॉन डेल क्यू एम डेल यू जे अपॉन डेल पी एम प्लस डेल क्यू के अपॉन डेल यू एल अपॉन डेल पी एम डेल पी के अपॉन डेल यू आई डेल यू जे अपॉन डेल क्यू एम। तो डेल पी के अपॉन डेल क्यू एम और डेल क्यू के अपॉन डेल पी एम इजिकल टू 0 होगा, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अब हमें जो मान प्राप्त हुआ है फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को ऐड करने पर और सेकेंड और थर्ड वाले टर्म को ऐड करने पर जो मान प्राप्त हुआ उसको हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तब हमें समेसन एल इज इक्वल टू 1 to 2n करनी ब्रैकेट डेल यू एल कामा डेल यू आई लार्ज ब्रैकेट डेल यू एल कामा डेल यू जे इज इक्वल टू डेल आई जे प्राप्त होता है। और यही हमें प्रूफ करना है, यानी सबसे पहले हमें चारों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, फिर अलग अलग उन्हें सॉल्व करना है, फिर उन सबको जोड़ना है, फिर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करने पर डेल आई जे प्राप्त होता है और सेकेंड और थर्ड वाले टर्म को ऐड करने पर 0 प्राप्त होता है। और फिर हम इसको मेन इक्वेशन में पुट करते हैं, तब हमें तब हमारे ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। थैंक यू मैम।